ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्ट्स कट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारी टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे आप कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया महाराष्ट्र सीईटी के 2021 के पेपर में से क्वेश्चंस। बहुत ही शानदार यहाँ पर आप लोग तुक्का ट्रिक्स देखोगे। पिछले एपिसोड में आपने जैसे शानदार ट्रिक्स देखे मैथ्स के अंदर में, यहाँ पर भी आप लोग बहुत ही शानदार तुक्का ट्रिक्स देखोगे। तो हमारे पास में 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तुक्का ट्रिक्स के अंदर में, तुक्का और ट्रिक्स। ठीक है, जिस क्वेश्चन में तुक्का लगता है वहां तुक्का लगाते हैं, जहां ट्रिक्स लगता है हम लोग वहां पे ट्रिक्स लगाते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस यहां पर है, इन चारों को हम अटेम्प्ट करेंगे तुक्का ट्रिक से। तो मैं क्या करता हूं, एक चार्ट इस तरीके से बना लेता हूं, ठीक है, जिससे कि क्लैरिटी मिलती है कि हाँ भाई ये 4 क्वेश्चंस में हमको जो है तुक्का ट्रिक्स लगाने हैं। राइट, और इस तरीके से आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया करो कि आप 1 का क्या तुक्का लगाओगे, 2 का क्या लगाओगे। उससे क्या है, एक इंटरेक्शन बिल्डअप होता है हमारा आपका एंड आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाती है। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या तुक्का लगाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा रेसिप्रोकल का फंडा लगेगा। रेसिप्रोकल का फंडा मैंने आप लोगों को बताया था ना कई बार कि भाई अगर आपके पास में 4 ऑप्शन हो, y, x, 1/x, z, इस तरीके के 4 ऑप्शन आपके पास में हो जिसमें से 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल हो तो आपको उन दोनों में से तुक्का लगाना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, ए या फिर सी में से तुक्का लगाओगे क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये क्यों होता है पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। जो टीचर है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शन बनाता है, उसको ना एक ऑप्शन तो करेक्ट आंसर होता है, 3 और ऑप्शन उसको सोचने पड़ते हैं। तो वो सोचना भी आसान काम नहीं है, इट इज मतलब
सोचना पड़ता है कि यार और 3 ऑप्शंस, इट इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू। ठीक है, आपको ऑप्शन पहले तो क्वेश्चन देखने हैं, फिर ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, फिर 3 इनकरेक्ट भी बनाने हैं आपको। ठीक है, तो कई बार टीचर लोग थोड़ा सा आलस कर देते हैं, वो क्या करते हैं, एक ऑप्शन को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं और दूसरा ऑप्शन बना देते हैं। ठीक है, एक उनके पास में करेक्ट आंसर होता है, उसी को उल्टा करके एक और ऑप्शन बना दिया। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि भाई वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना, उनको ऐसा लगता है कि अरे जल्दी ऑप्शन भी बन गया और बच्चे भी कंफ्यूज हो गए कि साला 1/3 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि यार एक आयुष राठी नाम का टीचर है जो बच्चों को ये साइकोलॉजिकली समझा सकता है कि ये 2 ऑप्शन क्यों बने इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखोगे कि 10 में से 7-8 बार आपको ऐसा दिखेगा कि भाई अगर रेसिप्रोकल है ना तो समझ लो इसी लॉजिक की वजह से वो रेसिप्रोकल है। जब टीचर ऑप्शन बना रहा था तो वो उल्टा कर दिया एक करेक्ट आंसर को दूसरा इनकरेक्ट बनाने के लिए, तो वो 2 रेसिप्रोकल में से कोई एक करेक्ट होने के बहुत ज्यादा जो है चांसेस होते हैं। तो यहां पर 3 और 1/3 में से आप तुक्का लगाओगे तो सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा तुक्का लगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारा ट्रिक लगेगा, बहुत ही शानदार ट्रिक लगेगा, आप लोग देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा लिटरली। आप अपने जहां पर भी आप बैठे हो ना वहां से आप नाचने लगोगे इस क्वेश्चन के आप ट्रिक को देख लोगे तो। ठीक है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस दिस प्लस दिस इज। ठीक है, यहां पर हमको क्या है, मैथ्स की समझ होनी जरूरी है अगर किसी बच्चे को सॉल्व करना है तो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाते हैं, 2 साल अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो होप खो देते हैं। ठीक है, और मैं उनका वो होप हूं, उनको सहारा मैं देता हूं, हमारा चैनल AR स्क्वाड वो होप उनको देता है कि भाई आप लास्ट मोमेंट पे भी आप फाइट करके आओगे। वो फाइटिंग स्पिरिट आपको इस क्वेश्चन में दिखेगी, देखना बहुत इजीली चुटकी से हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे। हम यहां पर हमारा अजम्पशन मेथड यूज कर लेते हैं, अजम्पशन मेथड में क्या होता है सर, अजम्पशन मेथड में हम कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, एक बार मैं देख लेता हूं, माइक को एक चल रही है, हाँ माइक को एक सब ऑन है। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करें, लेट साइन थीटा इक्वल टू 1 कर लो। इन दैट केस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। ये लेट कर लिया हमने। देखो ये क्या एक जनरल क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन हर थीटा के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, किसी थीटा के लिए अगर नहीं भी एप्लीकेबल होगा ना तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा थीटा शुड नॉट इक्वल टू 0, और ऐसा आप देखे होगे कई बार क्वेश्चन में एंड में रहता है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। तो वो स्पेसिफिक चीजों के लिए अगर एप्लीकेबल नहीं हो तो मेंशन करेगा, अदरवाइज सारे थीटा के लिए ऐसे क्वेश्चंस एप्लीकेबल होते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में हमारा जुगाड़ू ट्रिक टेक्निक या अजम्पशन मेथड बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, सो लेट कर लो साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 90। अच्छा ये क्यों किया सर, क्योंकि इससे हमारा जो 2 लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना, तो वो 2 लाइन बहुत इजीली पता चल जाएंगे। कैसे, साइन थीटा को 1 लेते ही हमारा इक्वेशन बनेगा x² + y² + 2xy = 0, और इसको हम बोल सकते हैं x + y का होल स्क्वायर = 0। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि x + y हमारे पास में क्या है, x² + y² + 2xy = 0। सो x + y का होल स्क्वायर = 0। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और जुगाड़ करते हैं। साइन थीटा को ना 1 नहीं लेके साइन थीटा को 0 ले लेते हैं। ठीक है, लेट साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ और जुगाड़ करते हैं। ठीक है, वैसे यहां से हमारे पास में x + y = 0 है, तो थोड़ा सा और जुगाड़ करते हैं, खतरनाक जुगाड़ करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो थीटा 0 आ जाएगा, यस और नो, है ना। साइन थीटा को अगर 0 लेंगे तो थीटा भी 0 आ जाएगा। तो इन दैट केस ये पूरा का पूरा टर्म ही खाली हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, मजा देखो आप, ये बचेगा क्या, ये पूरा टर्म खाली हो जाएगा, तो बचेगा 2xy = 0, यस और नो। अगर हमने थीटा को 0 डिग्री ले लिया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म खाली हो जाएगा, 2xy = 0 बचेगा। तो अगर 2xy = 0 बच रहा है तो 2 स्ट्रेट लाइन कौन से होंगे, x = 0 एंड y = 0, यस और नो, यस और नो। तो इसका मतलब x = 0 मतलब y एक्सिस और y = 0 मतलब x एक्सिस, तो ये दोनों ही लाइन बन जाएंगे, तो 90 डिग्री का एंगल आएगा दोनों के बीच में, यस और नो, यस और नो। मेरे को बताओ आप, अगर मैं साइन थीटा को 0 ले लूं, तो ये पूरा टर्म हट जाएगा, 2xy = 0 आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो xy = 0 आ जाएगा, मतलब या तो x 0 हो या तो y 0, ये 2 ही लाइन बनेंगे। x 0 मतलब y एक्सिस, y 0 मतलब x एक्सिस, दोनों एक्सिस ही बन गया हमारा लाइंस।
राइट। तो 90 डिग्री दोनों के बीच में एंगल होती है, हमें पहले से पता है। अब एक काम करो, उसी थीटा इक्वल टू 0 को क्वेश्चन में भी, ऑप्शन में भी पुट कर दो। अगर ऑप्शन में पुट करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आएगा 0 डिग्री, सेकंड ऑप्शन में आएगा π/2, थर्ड ऑप्शन में आपके पास में आएगा π/2 और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास में आएगा 0 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमको तो 90 डिग्री चाहिए था भाई, हमको तो 90 डिग्री चाहिए था भाई। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट और ऑप्शन डी एलिमिनेट, क्योंकि उन दोनों में 0 डिग्री आ रहा है। बी और सी में हमारा 90 डिग्री हमको यहाँ पर मिल रहा है। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? अब आप इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हो, बी और सी में से। दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हुए, दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हुए। यस और नो? यस और नो, ठीक है। अब एक चीज आप और सोच सकते हो, जो हम पहले कर रहे थे ना, हम जो पहले कर रहे थे उसमें हमारा क्या आया था? जो हम पहले कर रहे थे उसमें हमने क्या किया था? साइन थीटा इक्वल टू 1 लिया था और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया था, साइन 91 होता है। तो इन दैट केस हमारा जो लाइन बना था वो बना था x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब क्या है? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहां से x प्लस वाई इक्वल टू 0 आएगा और x माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब यहां से हमको जो दो लाइन मिलेंगे वो दोनों सेम ही होंगे बेसिकली, समझ रहे हो। तो बेसिकली y इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास में, है ना। दोनों लाइन ही वही आ जाएंगे। सो दो सेम लाइन आ जाएंगे। यहाँ से दो सेम लाइन आने का मतलब क्या है? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, है ना। इस केस में दो सेम लाइन आ जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो दोनों सेम लाइन की वजह से क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये दो सेम लाइन है। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0, दो सेम लाइन की वजह से क्या होगा हमारे पास में कि भैया दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 90 पुट करने से आंसर 0 आना चाहिए। तो आप बी और सी में आप अगर थीटा को 90 पुट करोगे तो ये तो 0 नहीं देगा, तो 180 दे देगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहां अगर आप 90 पुट करोगे 0 दे देगा, है ना। तो ये वाला सेटिस्फाई कर गया, आंसर सी हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं हम जुगाड़ टेक्निक। बहुत शानदार जुगाड़ टेक्निक यहाँ पर लगाया। एक बार थीटा को 90 ले लिया, एक बार 0 ले लिया, दोनों के हिसाब से जो हमने लाइंस भी निकाल ली, लाइंस का एंगल हमको पता चल गया, एक तो पैरेलली आ गया एक के ऊपर एक, और एक 90 डिग्री आ गया, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके हिसाब से हमने ऑप्शंस में भी वही थीटा को पुट किया और एलिमिनेट कर लिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया यार, अगर दो वैल्यू नेगेटिव हो, दो पॉजिटिव वैल्यू हो, दो नेगेटिव वैल्यू, तो आपको नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है। मैंने आपको कई बार बताया है। तो यहां पर हम लोग ए और सी में से तुक्का लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली जो ऑप्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कभी कभी टीचर एक ऑप्शन नेगेटिव दे देता है आपको, है ना। बट अगर दो ऑप्शन नेगेटिव दिया है तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई होता है कि नेगेटिव आंसर करेक्ट हो, क्योंकि 90% क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर आते ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं होता है। कभी अगर दे दिया तो दे दिया, लेकिन दो बार दे दिया तो आपको तुक्का नेगेटिव वाला लगाना है। सही होने के चांसेस ज्यादा आपके नेगेटिव वाले होंगे, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि नेगेटिव आया ही क्यों, और आया तो आया, साला दो बार क्यों आया, है ना। कहीं ना कहीं कुछ थॉट है कि यार बार बार नेगेटिव दो बार आया है, जो कि 90% केसेस में आता ही नहीं है ऐसे नेगेटिव, एक भी नहीं आता। इधर तो दो बार आ गया। तो ऐसे जनरली आप देखोगे तभी आएंगे जब नेगेटिव वाला आंसर होता है। दो बार नेगेटिव आने का मतलब है चांसेस बहुत हाई है कि नेगेटिव वाला हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव आप नेगेटिव वाले में तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके जो ऐसे केसेस में बढ़ जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए 0 0 1 1, ऐसे में आप तुक्का मत लगाओ। 1 0 0 1 क्रॉस कॉम्बिनेशंस में आप लगाओ, है ना। जैसे आपका ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे कॉम्बिनेशंस में आप मत लगाओ। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऐसे ऑप्शंस में आप तुक्का लगाओ। मैंने आपको कई बार बताया है। उसी तरीके से 2 2 में मत लगाओ, 1 1 में मत लगाओ, 1 2 और 2 1, ऐसे क्रॉस कॉम्बिनेशंस में लगाओ। सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। तो आप यहां पर क्या करोगे? बी और डी में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। कभी भी आपको तुक्के लगाने ऐसे क्रॉस कॉम्बिनेशंस में लगाओ। दोनों चीजें सेम होने के चांसेस बहुत कम होती है, ठीक है। एक अलग होता है, एक अलग होता है, जब भी तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। दोनों सेम आप देखोगे अक्सर नहीं होता, मतलब 10 में से 9 बार आपको अलग अलग वैल्यूज ही दिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला चीज, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसे केसेस में तुक्का लगाने हैं, क्रॉस कॉम्बिनेशंस तुक्का लगाओ। सही होने के चांसेस ज्यादा हैं कि भाई ऑर्डर कुछ आया और डिग्री कुछ और आया, ये होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आप इसमें क्या तुक्के लगाओगे। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो जो करेक्ट आंसर की दिया हुआ है वो दिया हुआ है CCCB, CCCB। ये हमको करेक्ट आंसर की यहां पर दिया हुआ है इन 4 क्वेश्चन का। फर्स्ट का C, सेकंड का C, ठीक है, थर्ड का C और फोर्थ का B।
CCC भी हमको यहाँ पर करेक्ट आंसर की दिए हुए हैं। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके इन 4 में से कितने सही हुए। अगर आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि आपका स्कोर बढ़ रहा है, आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब आपका दिमाग बहुत खुला है। और अगर आपका दिमाग खुला है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स जो है, ठीक है, MST CET का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपके एग्जाम में 1-2 दिन बचे हुए हैं, 3-4 दिन बचे हुए, जितना भी टाइम आपको बचा हुआ है, आप 7 से 8 घंटे में कोर्स को जो है कंप्लीटली वॉच कर सकते हो, सारी चीजें समझ सकते हो, माइंडसेट को पूरा डेवलप कर सकते हो एंड अपने MST CET में स्कोर को आप बढ़ा सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जल्दी से आप लोग उसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों का CET हो गया, कुछ बच्चों का भी बाकी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग कम टाइम में अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक वे में आपको जो है कोर्स के अंदर में सारी चीजें बताई जाएंगी। आपको एनरोल करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा एंड आप 7 से 8 घंटे में कोर्स को कंप्लीट करके अपना फायदा उठा सकते हो MST CET 2022 के अंदर में, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।